बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया कि आप जो है इतने शॉर्ट टाइम पे शॉर्ट नोटिस पे आए। जैसा कि आपको मालूम है कि आज जो है वो बजट अनाउंस होने जा रहा है बलूचिस्तान का, और बलूचिस्तान का हमेशा जब भी बजट बनता है फ़ाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से हमारा जो बजट है उसको बनाने में यकीनन मुश्किलात होती है। उसमें दो सीरियस इशू है। एक ये है कि हमारा जो नॉन डेवलपमेंट बजट है वो 600 बिलियन से ज़्यादा है, और हमारा जो ओवरऑल साइज़ होता है वो इस साल अबाउट 1 ट्रिलियन होगा। यानी आपका 2/3 बजट जो है वो नॉन डेवलपमेंट सैलरीज़ की मद में, बाकी ग्रांट्स और उनकी मद में चला जाता है। डेवलपमेंट के लिए आपके पास एक छोटा सा कुशन जो 300 अरब रुपए का वो हमेशा रहता है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में जो अनपैरेलल डेवलपमेंट की बात होती है उसकी एक मेन वजह ये है कि हमें जो फेडरल गवर्नमेंट से एनएफसी की मद में जो 9 पॉइंट समथिंग जो है वो मिलता है, इसके अलावा हमारी रेवेन्यू जनरेशन इतनी नहीं है जिस तरह बाकी प्रोविंसेस की है। इस सिलसिले में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 1-2 साल में महंगाई की शरह में इजाफ़ा हुआ है, और हमारे मुलाजमीन जितने भी है मुलाजमीन तबका है उनकी हमेशा जब भी बजट बनता है वो डिमांड करते हैं कि महंगाई की शरह के मुताबिक उनको तनख्वाहें दी जाए। लेकिन गवर्नमेंट के पास चूँकि कुशन इतना नहीं होता, इस मरतबा जो ग्रैंड अलायंस है उनके साथ कल से हमारे मुज़ाकरात जारी है। 3 दौर मुज़ाकरात के हुए, और इन्हीं चीज़ों पे हमने कन्विंस किया। तमाम मसाइल जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के हैं वो हमने बताए, और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बताई है कि चूँकि कोलिशन गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी लीड कर रही है मीर सरफराज बुगटी की क़ियादत में, और पीपल्स पार्टी हमेशा प्रो मुलाजमीन रही है। कोशिश यही करती है कि मुलाजमीन को रिलीफ दे जिस भी सूरत में हो। तो कल की मुज़ाकरात के बाद आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ ग्रैंड अलायंस के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, उनकी लीडरशिप का, कि उन्होंने जो एहतजाज की कॉल दी थी कि आज मुख्तलिफ़ किनके डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे, उन्होंने इस हवाले से एहतजाज करना था, वो मौखर कर दिया। वफाकी सतह पे जो भी सैलरी में इंक्रीमेंट हुई है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान भी उसके मुताबिक जो है हम उसमें इजाफ़ा करेंगे, और बाकी जो इनके हल तलब इश्यूज़ हैं उनके हवाले से सीएम बलूचिस्तान से हमारी बात हुई कि एक हाई लेवल की कमेटी जो है वो नोटिफाई करेंगे, और उनके मसाइल को हम बैठ के वो हल करेंगे, चाहे वो जिन भी डिपार्टमेंट्स के हो, जिस भी हवाले से हो, जिनमें फ़ाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस हो या बाकी लेजिस्लेशन के हवाले से हो, रूल्स रेगुलेशंस के हवाले से हो, उन सारे मसाइल को इंशाल्लाह हम हल करेंगे बाहमी रज़ामंदी के साथ मिल बैठ के। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ताकि ये एक जो कल्चर है वो हम ख़त्म कर सके। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ ग्रैंड अलायंस की लीडरशिप का कि इन्होंने हमारी जो गवर्नमेंट की बात है वो मान ली। जो इंक्रीमेंट पॉसिबल थी वफाकी तर्ज पे वो हमने इंशाल्लाह आज जो है वो हमारी बजट स्पीच में वो अनाउंस होगी। अच्छा, कुद्दूस साहब वो कौन सी चीदा चीदा आप लोगों की जो सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप आज आए, और जिस तरह से मेरे कोलीग ने बताया आपको, हेल्थ मिनिस्टर ने, काकड़ साहब ने, देखें ये हमेशा से होता है जब भी बजट आता है तो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अपनी डिमांड्स रखती हैं। सबसे पहले तो मैं फ़ेडरल बजट की बात करूंगी, क्योंकि इनकी डिमांड्स में भी यही था कि फ़ेडरल बजट के मुताबिक जो है आप हमारे जो भी अलाउंसेस हैं उसके मुताबिक करें। और फ़ेडरल बजट हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब एक बहुत ही बैलेंस्ड और आवाम दोस्त बजट लाए हैं। कोशिश की है, काफ़ी चीज़ों पे रिलीफ दिया है उन्होंने। हमेशा से तनख्वाहदार तबके को जो है हमेशा रिलीफ दिया जाता है। इस दफ़ा भी ज़ाहिर बात है निगोसिएशन होती है, बातचीत होती है, तो वो भी उसमें भी जो है फ़ेडरल ने बड़े अच्छे उनको जो है रिलीफ दिया है जो हमारे सैलरी पर्सन हैं। अब जब यहाँ पर ये लोग आए तो हमसे बातचीत हुई, हम 2-3 दफ़ा बैठे इनके साथ, तो इनकी बात पता चली, और फिर हम सीएम साहब के पास लेके गए इस इशू को, और उन्होंने बड़े हमदर्दाना तरीके से इस बात को सुना।
اور اب آپ کے سامنے ہے کہ ہم اس آج کے بجٹ میں جو ہے وہ اس کو اناؤنس کریں گے کہ چیزیں جو بھی ان کی ڈیمانڈس تھی تقریباً وہ ہیں. باقی کچھ ایشوز ایسے ہیں جو کہ یقیناً توجہ طلب ہیں اور ہم اس پہ آگے جو ہے کمیٹی کی شکل میں جو نوٹیفائی ہوگی اور جس میں ایجوکیشن ہیلتھ اور جو بھی منسٹریز کا ان میں رول ہے وہ ساتھ بیٹھیں گے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے ایشوز کو حل کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں ہم سب ایک ہیں اور ہم منسٹر اسی لیے ہیں کہ ہم ان کے مسئلے حل کریں اور یہ بھی اپنے مسائل کو ایک اچھے طریقے سے ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کیا جائے. تو دنیا میں تمام مسئلے جو ہیں ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں. میں ہمیشہ اس چیز کی جو ہے وہ میرا اسکول آف تھاٹ یہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی ہم نے یہ جو 3-4 دور بیٹھے مذاکرات کے اس کے بعد ہی ہم اس نتیجے پہ پہنچے اور ان کے مسئلے کافی حد تک حل ہو چکے ہیں جو بڑی ڈیمانڈس تھیں ان کی, اور جو باقی ہیں وہ بھی کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جو حل نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی باقی چیزیں بھی جو ہیں ہم حل کریں گے. بہت شکریہ آپ کے میڈیا کا. آپ نے ہمیشہ کی طرح ہماری آواز جو ہے وہ سماج تک اور مقتدر جو ہوتے ہیں یا جو ہمارے ارباب اختیار ہیں ان تک آپ ہمیشہ ہماری آواز بنتے رہے اور پہنچاتے رہے. اور میں خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں میڈم منسٹر رائلہ صاحبہ کا اور منسٹر ہیلتھ جناب بخ محمد کاکڑ صاحب کا, منسٹر فائنینس میر شعیب شروانی صاحب کا, کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح آگے بڑھ کر جو بھی گرینڈ الائنس کے بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ جو ایشوز تھے اس کے اندر ایک مثبت اور ایک پازیٹیو اور ایک خوشگوار جو ہے انہوں نے انیشیٹیو لیا. جس طرح بخ صاحب نے پورا میکینزم آپ کے سامنے رکھا کہ ہمارے مذاکرات کے 3 دور ہوئے اور ہمارے جتنے بھی ایشوز تھے ان کے اوپر جو ہے وہ سیر اصل گفتگو ہوئی. ہم اس نتیجے پہ ہم پہنچے جس کا اعلان جو ہے وہ بخ محمد کاکڑ صاحب نے منسٹر صحت نے آپ کے سامنے کر دیا ہے کہ ایک تو تنخواہوں کے اندر جو انکریز ہے اور جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے, ریڈکشن الاؤنس ہے, وہ بالکل وفاق کی طرز پہ اس کے اندر اضافہ ہوگا. باقی ہمارے جو سروس کے حوالے سے یا دیگر وہ ساری ایشوز تھے یا جو ہمارے ریمیننگ کوئی 10% ہمارا ڈی آر اے تھا ان کے لیے ایک ہائی لیول کی ایک بااختیار کمیٹی کے تشکیل پہ اتفاق ہوا ہے. اس کمیٹی کا اعلان جو ہے وہ آج بجٹ سیشن میں ہوگا اور اس کی نوٹیفیکیشن اور اس کی کیمسٹری کے بعد کے اوپر جو انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی. تو یہ پوری ایک صورتحال ہے جو آپ کے سامنے بخ صاحب نے بھی رکھی اور میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی. میڈم بات کرے گی تو